प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज की मनन के लिए प्रभु का वचन फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 उसकी 19 से लेकर के 21 वचन में लिखा है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ओ प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को जितना भी हम धन्यवाद करें, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग वो कम है, क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है। आज आपको और मुझे प्रभु अपने पवित्र वचनों से, इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे स्वर्ग के नागरिक के विषय में सिखाना चाहते हैं। तो आज का विषय है स्वर्ग के नागरिक। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, प्रभु के स्वर्ग के नागरिक होने के नाते आज आपको और मुझे ध्यानपूर्वक परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है और वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने की बहुत ही आवश्यकता है। हमारी पहचान अनंतता में है और हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, तो हम स्वर्गीय नागरिक हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेंगे तो हम इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करने की चिंता बंद कर देंगे। परमेश्वर हमें यहाँ और भी दूसरे बातों के लिए जीने के खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं और साथ ही साथ हमारे आसपास की दुनिया के मूल्यों तथा प्राथमिकताओं और जीवन शैली को अपनाने के विषय में भी हमें बताते हैं, जागृत कराते हैं। जब कोई व्यक्ति दुनिया से प्यार करता है, याद रखें, जब कोई व्यक्ति दुनिया से प्यार करता है तो परमेश्वर इससे आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। पौलुस के समय में ऐसे प्रचारक थे जिन्हें वह क्रूस के बैरी कहता था। पौलुस कहता था उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। लेकिन हम स्वर्ग के नागरिक होने की हैसियत से और स्वर्गीय नागरिक है और हम बेसब्री से इंतजार जो कर रहे हैं कि हमारे प्रभु वापस आएंगे और हमें अपने पिता के घर में अपने साथ वो हमें लेके जाएंगे। ये हमारा इंतजार है। हम यहाँ पूरी तरह से खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें यहाँ ऐसा होना भी नहीं है। खुश, शांति, आनंद इस दुनिया में से जो मिलेंगी वो कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है। सो डियर फ्रेंड्स, एक कुछ समय का शांति को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में अंधियारा दुनिया में, अंधकार की दुनिया में अंधा बन करके ना भटक जाए। हाँ, जरूर इस पृथ्वी में हो करके हमको अपना अंतिम घर यानी कि स्वर्गीय स्वदेश जो हमारा अनंतता का घर है, हमको वहाँ जाना जरूरी है और हमको वहाँ पे ही जो अनंतता का शांति, आनंद, खुशी, आरोग्यता जो मिलने वाला है वो हमको हमारे स्वर्गीय घर में ही, हमारे देश में ही, हमारे स्वदेश में ही हमको मिलने वाला है। हमें कुछ बेहतर के लिए मसीह द्वारा छुड़ाया गया है, तो धन्यवाद करें प्रभु से और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें ताकि हम उसी के अनुसार चलते रहें। डियर फ्रेंड्स, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे और वो शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम स्वर्ग के नागरिक है, तो हमको स्वर्गीय नागरिक होने की हैसियत से, जैसे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा मुखिया है,
जिस रीति से उन्होंने 33.5 साल के लिए इस धरती पर आए, पर स्वर्गीय नागरिक होने के नाते वो अपना स्वर्गीय आचरण करके दिखा के वो जिस तरह से अपना अनंतता घर में पिता के दाहिनी ओर जा कर के बैठे हैं, आज आपको और मुझे भी ऐसा ही करना है। कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए जो प्रभु ने आपको और मुझे इस धरती पर रखे हैं, हम अपने पहचान को तो पा चुके हैं कि हम एक स्वर्गीय नागरिक है। तो स्वर्गीय नागरिक होने की हैसियत से हम अपना जीवन को ऐसा व्यतीत करें जैसा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए उन्होंने किया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।